नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की स्टॉक मार्केट की टॉप अपडेट्स में। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं बड़ी और ट्रेंड में चल रही खबरें जिनका असर सीधे बाजार पर दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज की ये स्टॉक मार्केट अपडेट्स मैंने देश की टॉप फाइनेंशियल वेबसाइट्स और रिपोर्ट से ली हैं, जैसे मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, CNBC आवाज और मिंट। ये सारी जानकारी वेरीफाइड सोर्सेज से लेकर आपके लिए आसान भाषा में समझाई गई है ताकि आप मार्केट की ताज़ा हलचल को सही तरीके से समझ पाएं। आज भारतीय बाजार ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए। आज बाजार में ये तेजी क्यों आई, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था। हाल ही में आए आंकड़ों ने दिखाया कि हमारे देश की GDP ग्रोथ 7.8% रही, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वो जमकर पैसा लगाते हैं। आज ठीक ऐसा ही हुआ। दूसरा कारण, अमेरिका से आई एक अच्छी खबर। अमेरिका में IT सेक्टर के शेयरों में उछाल आया क्योंकि वहां के ताज़ा आंकड़ों से ये उम्मीद जगी है कि सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स घटा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के ब्याज दरों से हमें क्या फर्क पड़ता है। दरअसल जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में ज्यादा पैसा लगाते हैं। इस पैसे से हमारे बाजार को और भी ताकत मिलती है। बाजार का हाल, निफ्टी 50 करीब 0.42% ऊपर चढ़ा। सेंसेक्स ने भी 0.39% का उछाल दिखाया। खासकर छोटे और मझोले शेयरों, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में करीब 1.1% की शानदार तेजी दिखी। IT स्टॉक्स में भी 1.3% की बढ़त हुई। कुछ खास शेयरों की बात, टोरेंट पावर का शेयर 2.1% ऊपर गया क्योंकि उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला था। लेकिन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर 3.1% गिर गया क्योंकि उन पर अमेरिका में एक कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्यों आया शेयर में उतार चढ़ाव? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को AGM एनुअल जनरल मीटिंग के बाद शेयर करीब 2% नीचे गिरा और उसके बाद भी इसमें 0.5% की और गिरावट आई। इसकी मुख्य वजह जियो के IPO को लेकर चल रही चर्चाएं हैं। जब कोई बड़ी कंपनी अपनी सब्सिडियरी को अलग से लिस्ट करती है तो कई बार पैरेंट कंपनी पर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का दबाव पड़ता है। यही वजह रही कि निवेशकों में थोड़ी घबराहट दिखी। फिर भी एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश? भले ही शेयर में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जैसे जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली अभी भी रिलायंस को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। इन दोनों ने RIL के लिए बाई की रेटिंग दी है और इसका प्राइस टारगेट 1,733 रुपये तक बताया है। उनकी इस पॉजिटिव सोच के पीछे कई कारण हैं। जियो और रिटेल में ग्रोथ। जेफरीज का मानना है कि जियो और रिटेल बिजनेस में तगड़ी ग्रोथ जारी रहेगी, खासकर जब मोबाइल टैरिफ बढ़ रहे हैं और होम ब्रॉडबैंड का कारोबार भी फैल रहा है। जियो IPO की वैल्यू, जेफरीज का अनुमान है कि जियो की वैल्यू $118 बिलियन तक हो सकती है। AI और न्यू एनर्जी, मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस की AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू एनर्जी के क्षेत्र में महत्वाकांक्षा की तारीफ की है। उनका मानना है कि कंपनी का नेट एसेट वैल्यू इन नए बिजनेस से और बढ़ेगा। कुल मिलाकर रिलायंस के शेयर में भले ही कुछ उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन बाजार के बड़े जानकारों का मानना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और लॉन्ग टर्म में इसके शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार, GDP, GST और FPIS का असर। मुंबई, 1 सितंबर 2025। भारतीय शेयर बाजार ने आज एक मजबूत शुरुआत की और सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 0.39% और निफ्टी 0.42% ऊपर चढ़े। बाजार में ये तेजी कुछ अहम वजहों से आई। GDP ग्रोथ, भारत का Q1 GDP ग्रोथ 7.8% रहा, जो कि उम्मीद से बेहतर था। इस मजबूत डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा ने निवेशकों को काफी कॉन्फिडेंस दिया। GST मीटिंग, GST से जुड़ी मीटिंग पर भी निवेशकों की नजर थी। उम्मीद है कि इससे बाजार को एक बैलेंसिंग इफेक्ट मिलेगा, हालांकि बाजार में कुछ चिंताएं भी हैं। US टैरिफ्स, अमेरिका के टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता अभी भी बाजार पर हावी है, लेकिन एक US कोर्ट रूलिंग ने अमेरिकी टैरिफ्स को अवैध बताकर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया। FPI सेल ऑफ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIS ने अगस्त में लगभग 39,100 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जिससे पिछले हफ्ते सेंसेक्स को करीब 1,500 पॉइंट्स या 2% का बड़ा झटका लगा था। शेयरों का हाल, कौन ऊपर कौन नीचे। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL। रिलायंस का शेयर शुक्रवार को AGM एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 2% और सोमवार को 0.5% नीचे गिरा। इसकी वजह जियो IPO के बाद आने वाला होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बताया गया है। इसके बावजूद बड़े बड़े ब्रोकरेजेस जैसे जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली ने RIL पर अपनी बुलिश राय बरकरार रखी है। जेफरीज ने RIL के लिए 1,670 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना है कि जियो और रिटेल में ग्रोथ की अच्छी संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि जियो का मार्केट कैप मार्च 2026 तक $118 बिलियन तक हो सकता है।
मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महत्वाकांक्षा को सराहा है, जिससे कंपनी की नव नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी। कुछ ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1733 रुपीस तक भी बताया है। 2 आइनॉक्स विंड एलटीडी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस स्टॉक के लिए बाय रिकमेंडेशन दी है, जिसका टारगेट प्राइस 210 रुपीस है। 3 स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों ने 1.1% की शानदार बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों को 2 हफ्ते के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राहत मिली। 4 सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आईटी स्टॉक्स में 1.3% की तेजी देखी गई। इसकी वजह अमेरिका में रेट कट की उम्मीदें हैं, जो वहां के पीसीई डेटा के बाद बढ़ गई हैं। 5 इंडिविजुअल स्टॉक्स टोरेंट पावर का शेयर 2.1% ऊपर चढ़ा, क्योंकि कंपनी को 220 बिलियन रुपीस का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। पीजी इलेक्ट्रोप्लास ने भी 2.3% की बढ़त हासिल की, जब उसने महाराष्ट्र सरकार के साथ 10 बिलियन रुपीस के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डील साइन की। वहीं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर 3.1% गिर गया, क्योंकि उन पर अमेरिका में एक कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। बाजार की आउटलुक, क्या निफ्टी में और गिरावट आएगी? बाजार में आने वाले हफ्ते के लिए वोलेटिलिटी की उम्मीद है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर निफ्टी 24,350 के नीचे जाता है तो और भी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। टेक्निकली 24,070 पर 200 डीएमए एक क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है, जबकि 24,700 पर 100 डीएमए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने आईटी, पीएसयू और बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने निफ्टी ऑप्शंस के लिए पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी का सुझाव दिया है। एफआईआईएस ने की बिकवाली रुपये अब तक के सबसे निचले स्तर पर बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईएस का रुझान नकारात्मक रहा। शुक्रवार को उन्होंने 8,312 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईएस ने 11,487 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इस बीच रुपये ने यूएस डॉलर के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड लो बनाया। ये पहली बार 88 के पार गया और 88.09 पर बंद हुआ। फॉरेन फंड्स के भारी आउटफ्लो और यूएस के साथ चल रहे ट्रेड डील के तनाव ने रुपये पर दबाव बनाया। वैश्विक बाजारों का हाल, एशियन शेयर्स की शुरुआत कमजोर रही, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई थी। यूएस स्टॉक्स भी लोअर बंद हुए, खासकर एआई लिंक स्टॉक्स जैसे डेल और एनविडिया। S&P 500 फ्यूचर्स 0.2% ऊपर गए। हैंग सेंग फ्यूचर्स 1.2% ऊपर गए। ऑस्ट्रेलियाज S&P ASX 200 0.3% नीचे गिरा। ऑयल प्राइसेस एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। यूएस टैरिफ्स और रशिया यूक्रेन एयर स्ट्राइक से जुड़ी सप्लाई डिसरप्शंस ने कीमतों को स्थिर रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था और इक्विटी बाजारों पर है। भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर निवेशकों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। इस वित्तीय वर्ष में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.5 से 9% रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले 20 सालों में सबसे कम है। बाजार में शेयर्स का मूल्यांकन काफी ज्यादा है और इसलिए निवेशक सतर्क हैं। ऊपर से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भी असर दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन टैरिफ से रियल जीडीपी ग्रोथ में 0.6 से 0.8% अंक की कमी आ सकती है। भारतीय कंपनियों की कॉर्पोरेट कमाई की ग्रोथ भी पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे कम 3.4% तक गिर गई है। इस वजह से विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है। भारत के बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स ने इस साल अब तक सिर्फ 4% की बढ़ोतरी देखी है, जो कि इसे MSCI एशिया के दूसरे देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बना देता है। विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय इक्विटीज में से कुल $15 अरब निकाल लिए हैं। पिछले महीने अगस्त में $4 अरब का आउटफ्लो देखा गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। भारत का रियल जीडीपी अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से ज्यादा 7.8% बढ़ा है। पर विशेषज्ञों के मुताबिक नॉमिनल ग्रोथ में गिरावट आई है, जो 10.8% से 8.8% तक आई है। इससे मुद्रास्फीति में भी कमी आने के संकेत मिलते हैं। आज की स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्लीन साइंस कोटक ने क्लीन साइंस को रिड्यूस से बदलकर बाय कर दिया है। नया टारगेट प्राइस 1,370 रुपये रखा गया है, पहले 1,380 रुपये था। पिछले महीने प्रमोटर फैमिली ने 24% स्टेक बेच दिया था, जिसकी वजह से शेयर 20% गिर गया था, लेकिन अब वो सेलिंग खत्म हो चुकी है। एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी के पास अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं और अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव है। आदित्य विजन AVL नुवामा ने आदित्य विजन पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 580 रुपये किया गया है, पहले 503 रुपये था। Q1 FY26 में AC इन्वेंट्री ज्यादा होने से परफॉर्मेंस कमजोर रही, लेकिन अब कंपनी ने ऑर्डर्स रोक दिए हैं और OEM सपोर्ट मिल रहा है। GST कट और सेंट्रल यूपी एक्सपेंशन से डिमांड फिर से स्ट्रांग होने की उम्मीद है। TVS मोटर UBS ने TVS मोटर पर बाय दिया है और टारगेट प्राइस 3,475 रुपये रखा है। कंपनी ने नया EV ऑर्बिटर लॉन्च किया है, जो यूथ को टारगेट करता है। एनालिस्ट का कहना है कि इससे TVS अपनी नंबर 1 EV पोजीशन और मजबूत करेगा। हालांकि EV सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर मोतीलाल ओसवाल ने डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर पर बाय दिया है। टारगेट प्राइस 530 रुपये है।
कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल और हेल्थ केयर को मर्ज कर रही है। मर्जर अगले 12-24 महीनों में पूरा होगा। एनालिस्ट का मानना है कि इससे अर्निंग्स ईपीएस और बढ़ेंगी। इंडिगो एयरलाइंस इन्वेस्टेक ने इंडिगो पर सेल दिया है और टारगेट प्राइस 4050 रुपये रखा है, यानी 29% डाउनसाइड। एनालिस्ट्स कहते हैं कि इंडिगो का वैल्यूएशन पहले से ही बहुत हाई है और अर्निंग्स की स्पीड धीमी हो रही है। अगर सप्लाई और बढ़ी तो स्टॉक पर दबाव आ सकता है। आज का बाजार अपडेट। सेंसेक्स 300 जोड़ अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 के पार। भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार 1 सितंबर 2025 को मजबूती के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 333.94 अंक 0.42% बढ़कर 80,143.59 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 84.45 अंक 0.35% उछलकर 24,511.30 पर पहुंच गया। तेजी के पीछे क्या वजहें थीं? 1. जीडीपी डेटा। भारत की अप्रैल-जून तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जो अनुमान से बेहतर थी। 2. अमेरिकी अदालत का फैसला। यूएस अपील्स कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ्स को गैर कानूनी बताया, हालांकि उन्हें अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी गई है। इस फैसले से वैश्विक ट्रेडिंग सेंटीमेंट को राहत मिली। कौन से शेयर आगे रहे? सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से ये प्रमुख कंपनियां 1% से 2% तक चढ़ीं। इन्फोसिस पावर ग्रिड, टीसीएस टेक, महिंद्रा एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत दिखा। यूएस से ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ और निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.6% ऊपर गया। बैंकिंग शेयरों की चाल। निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.5% बढ़ा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.8% चढ़ा। यानी फाइनेंशियल सेक्टर ने भी बाजार की तेजी में योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय पहलू। यूएस कोर्ट के टैरिफ फैसले ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेताया कि अगर अमेरिका टैरिफ्स को फिर बढ़ाता है तो आने वाले क्वार्टर्स में भारत की ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर दबाव बन सकता है। राजनीतिक घटनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा पर भी बाजार की नजर है। वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं। वैश्विक राजनीति और यूएस ट्रेड पॉलिसीज आने वाले समय में बाजार पर असर डाल सकती हैं। निवेशकों की राय। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में जीडीपी डेटा और ग्लोबल रिलीफ से सेंटिमेंट बेहतर है। लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर निर्भर करेगा। कंक्लूजन। भारतीय शेयर बाजार आज मजबूती के साथ खुला। जीडीपी ग्रोथ और यूएस कोर्ट रूलिंग ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी, लेकिन एनालिस्ट्स अभी भी आने वाले महीनों में यूएस टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर सतर्क हैं।